सीएम धामी ने कारगिल युद्ध के शौर्यवान नायक कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी की जयंती पर किया नमन। कहा, मां भारती की रक्षा के लिए आपके द्वारा दिया गया सर्वोच्च बलिदान सदैव हमारी स्मृतियों में जीवंत रहेगा। गृह मंत्री धामी की शिष्टाचार भेंट। दिल्ली में अमित शाह से धामी ने की मुलाकात। शिष्टाचार भेंट में कई मुद्दों पर हुई बात। अनुमन्य अनुदान को बढ़ाने की मांग रखी। उत्तराखंड में चुनाव के बाद गायब हुई 41 सियासी पार्टियां। निर्वाचन आयोग ने जारी किया नोटिस। 25 जून तक हर हाल में मांगी जानकारी। हरिद्वार में कांवड़ मेले की तैयारियों में प्रशासन जुटा। प्रशासन ने होटल धर्मशालाओं से जुड़े व्यापारियों से मांगे सुझाव। यात्रा को भव्य बनाने की भी तैयारी। उत्तराखंड में फिर से बढ़ रहा है कोरोना के 44 नए मामले आए सामने और 40 हुए स्वस्थ। उत्तराखंड में आज तापमान की एक से 2 डिग्री की बढ़ोतरी से बढ़ेगी गर्मी। रविवार से मौसम के करवट बदलने के भी आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा बाजपेयी और खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। खबर है देहरादून से, जहां पर नई दिल्ली से पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह में करेंगे शिरकत और भाजपा कार्यालय किच्चा रोड बगवाड़ा मंडी के पास कार्यक्रम। काला दिवस के रूप में मनाई जाएगी आपातकाल की तिथि। तो काला दिवस के रूप में आपातकाल की तिथि मनाई जाएगी। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम जानकारी सामने आ रही है। भाजपा कार्यालय किच्चा रोड बगवाड़ा मंडी के पास कार्यक्रम होने की बात कही जा रही है। तो इस वक्त यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर काला दिवस के रूप में मनाई जाएगी आपातकाल की तिथि। तो काला दिवस के रूप में आपातकाल की तिथि मनाए जाने की बात सामने आ रही है। अहम खबर है देहरादून से, जहां पर नई दिल्ली से पंतनगर एयरपोर्ट जाने की बात कही जा रही है। तो नई दिल्ली से पंतनगर एयरपोर्ट जाएंगे। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम जानकारी सामने आ रही है। भाजपा कार्यालय किच्चा रोड बगवाड़ा मंडी के पास की अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर काला दिवस के रूप में आपातकाल की तिथि को मनाया जाएगा। तो काला दिवस के रूप में आपातकाल की तिथि को मनाएगी बीजेपी। और देहरादून से खबर, नई दिल्ली से पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो नई दिल्ली से पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और भाजपा कार्यालय किच्चा रोड बगवाड़ा मंडी के पास कार्यक्रम होने की बात कही जा रही है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर नई दिल्ली से पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और फिलहाल ये अहम जानकारी है। भाजपा कार्यालय किच्चा रोड बगवाड़ा मंडी के पास कार्यक्रम होने की बात कही जा रही है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से खबर है, उत्तराखंड के विकास को लेकर सीएम ने मास्टर प्लान बनाया है और आज से हर हफ्ते अलग अलग जिलों का दौरा करेंगे सीएम। आज ऊधम सिंह नगर में विकास योजनाओं की सौगात देने की बात सामने आई है। जिले के दौरे में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे सीएम। जिले के दौरे के वक्त छात्रों के साथ बातचीत का भी कार्यक्रम होगा। उत्तराखंड के विकास को लेकर सीएम ने मास्टर प्लान बनवाया है। आज से हर हफ्ते अलग अलग जिलों का दौरा करेंगे सीएम। अहम खबर आपको बता रहे हैं, योजनाओं की सौगात भी देंगे। तो विकास की योजनाओं की सौगात भी देंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम देहरादून से ही बता रहे हैं। जिले में दौरे के वक्त छात्रों के साथ बातचीत का भी कार्यक्रम होगा। तो दौरे के वक्त छात्रों के साथ बातचीत का भी कार्यक्रम होने की बात। उत्तराखंड के विकास को लेकर सीएम ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। तो उत्तराखंड के विकास को लेकर मास्टर प्लान तैयार कर दिया गया है। फिलहाल ये आम खबर आपको बता रहे हैं। आज से हर हफ्ते अलग अलग जिलों का दौरा करेंगे सीएम। आम खबर आपको हम बता दें, आज से हर हफ्ते दौरा करने की बात सामने आ रही है। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जहां पर देहरादून से खबर है, उत्तराखंड के विकास को लेकर सीएम ने मास्टर प्लान बनाया है। तो आज से हर हफ्ते अलग अलग जिलों का दौरा करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और ऊधम सिंह नगर में विकास योजनाओं की सौगात भी देंगे पुष्कर सिंह धामी। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जिले के दौरे में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे सीएम। तो समीक्षा बैठक करेंगे सीएम। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और अब आपको बता दें कि आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां पर रामविलास की पत्नी से भी पूछताछ की तैयारी में है विजिलेंस। देहरादून से खबर है, रामविलास यादव की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। तो फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर रामविलास यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रामविलास की पत्नी से भी पूछताछ की तैयारी में है विजिलेंस। रामविलास के परिवार में कई लोगों से पूछताछ हो सकती है और सही जवाब न मिलने पर पत्नी पर भी शिकंजा संभव है। बहुत जल्द ही रामविलास को रिमांड पर लेने की भी तैयारी। रामविलास यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें। रामविलास की पत्नी से भी पूछताछ की तैयारी में है विजिलेंस। रामविलास के परिवार के कई लोगों से पूछताछ हो सकती है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर परिवार के कई लोगों से पूछताछ संभव है। बड़ी खबर, बहुत जल्द रामविलास को रिमांड पर लेने की भी तैयारी है। तो बहुत जल्द रामविलास को रिमांड पर भी लेने की तैयारी और रामविलास यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर रामविलास यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रामविलास की पत्नी से भी पूछताछ की तैयारी में है विजिलेंस। तो रामविलास यादव की पत्नी से भी पूछताछ की तैयारी में है विजिलेंस और पत्नी पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। देहरादून से खबर है, रामविलास यादव की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। हरिद्वार से खबर है, जहां पर जिला पंचायत चुनाव को लेकर अंतिम परिसीमन जारी किए जाने की बात सामने आई है और हरिद्वार डीएम ने परिसीमन को अंतिम रूप दिया है। पंचायत चुनाव को लेकर आपत्ति हानि हुई शुरू और क्षेत्र बाहर करने को लेकर आ रही हैं आपत्तियां। नए परिसीमन में होंगी 44 जिला पंचायत की सीटें। तो 44 जिला पंचायत की सीट होने के बाद, और आपको बता दें कि जबकि 2015 के चुनाव में 47 जिला पंचायत सीट थी, तो 47 जिला पंचायत की सीट इसके पहले थी। और आपको बता दें कि जिला पंचायत संबंधित आपत्तियों का आज आखिरी दिन है। तो क्षेत्र बहाल करने को लेकर लगातार आपत्तियां सामने आ रही हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर नए परिसीमन की चीजें सामने आ रही हैं। 2021 में हुए परिसीमन में 45 सीट थी, तो 2021 के हुए परिसीमन में 45 सीट होने की बात कही जा रही है, जबकि 2015 के चुनाव में 47 जिला पंचायत की सीट थी। तो फिलहाल ये आम खबर, जिला पंचायत संबंधित आपत्तियों का आज आखिरी दिन है। तो आपत्तियों का आज आखिरी दिन और 27 जून से आपत्तियों पर सुनवाई होगी। तो 27 जून से आपत्तियों पर होगी सुनवाई। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। जिला पंचायत चुनाव को लेकर अंतिम परिसीमन जारी किए जाने की बात सामने आई है। इस वक्त ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो पंचायत चुनाव को लेकर आपत्तियां आनी हुई शुरू और हरिद्वार डीएम ने परिसीमन को दिया अंतिम रूप। पंचायत चुनाव को लेकर आपत्तियां आनी शुरू हो रही हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आईएएस अफसर रामविलास यादव को आय से 500 गुना अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस की पूछताछ में सहयोग नहीं किया, जिसके बाद हाईकोर्ट द्वारा आदेश के बाद रामविलास यादव विजिलेंस पहुंचे थे और 13 घंटे की पूछताछ के बाद सवालों का जवाब न देने पर विजिलेंस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। रामविलास यादव की उत्तराखंड में ही लगभग 1.5 दर्जन बेनामी संपत्तियां पाई गई, जिसको लेकर अभी आगे पूछताछ की जा रही है। हालांकि रामविलास यादव को सरकार ने पहले ही निलंबित कर दिया था, लेकिन कैसे एक आईएएस अधिकारी की आय से अधिक संपत्ति का प्रदेश सरकार को पहले क्यों नहीं पता लगा और कैसे उसने इतने बड़े स्तर पर उत्तराखंड में संपत्तियां जोड़ ली, इसी को लेकर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। आय से अधिक संपत्ति के मामले में उत्तराखंड सतर्कता विभाग ने आय से 500 गुना अधिक संपत्ति के मामले में अपर सचिव रामविलास यादव को विजिलेंस ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद कल उनको जिला न्यायालय में पेश किया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को रामविलास यादव के निलंबन के आदेश जारी किए थे। रामविलास यादव की उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड में कई बेनामी संपत्तियां हैं, जिसको लेकर विजिलेंस लगातार पूछताछ कर रही है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में ही 1.5 दर्जन से अधिक करोड़ों की बेनामी संपत्तियां मौजूद है। सूत्रों के मुताबिक इन संपत्तियों के बारे में विजिलेंस की पूछताछ में रामविलास यादव कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। आपको बता दें कि रामविलास यादव उत्तर प्रदेश में तैनात थे। 2019 में अपना कैडर चेंज कराकर उत्तराखंड आए थे। फिलहाल रामविलास यादव उत्तराखंड में सचिव पद पर तैनात थे।
लेकिन इतने कम समय में कैसे एक IAS अधिकारी इतने बड़े पैमाने पर अपनी 1.5 दर्जन से अधिक बेनामी संपत्तियां बना लेता है और शासन और प्रशासन को इसकी भनक भी नहीं लगती। वहीं इसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश सरकार इस मामले को बहुत ढीले तरीके से लेने का काम कर रही थी, लेकिन हाईकोर्ट ने जब रामविलास यादव को फटकार लगाते हुए विजिलेंस के सामने पेश होने के आदेश दिए, उसके बाद सरकारी दबाव में आकर रामविलास यादव को निलंबित किया। साथ ही कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि नौकरशाह और सरकार की मिली भगत होती है। अगर उत्तराखंड IAS अधिकारियों की संपत्ति की जांच करेगी तो उनकी संपत्ति भी आय से अधिक निकलेगी और सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था और आनन फानन में उनको निलंबित किया गया। सिंह धामी जी की जो सरकार है वो कई दिनों से इस मुद्दे को बड़ी ढीली तरीके से लेने का कार्य कर रही थी, पर जब हाई कोर्ट ने खुद जो है यादव को ये बोला कि आपको विजिलेंस के सामने पेश होना ही पड़ेगा, तो सरकार के पास कोई रास्ता नहीं था और वो कल उनसे पूछताछ हुई और मुझे लगता है दबाव में आकर के सरकार को इस तरीके की कार्रवाई करनी पड़ी है। अब सरकार कुछ भी कहे कि उन्होंने नोटिस भेजा था या कुछ भी किया था, ये बातें सिर्फ महज कोरी बातें हैं, इनमें कोई मुझे लगता है तथ्य नहीं है। अब रही बात की आय से अधिक संपत्ति की IAS ऑफिसर उत्तराखंड के, तो आपको याद होगा अभी जब भूमाफिया तोमर का मुद्दा सामने आया था तो उसमें उत्तराखंड के नौकरशाहों का नाम किस तरीके से आया था। कई IAS ऑफिसर थे और जिसमें कि कई IAS ऑफिसर्स और जो मुख्यमंत्री के सचिवों का भी नाम सामने आया था। इस पूरे प्रकरण पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने कहा कि कांग्रेस को हर चीज में गलती निकालने की आदत हो चुकी है। कांग्रेस की भी उत्तराखंड में 2 बार सरकार रही, लेकिन वो एक बार भी इतना बड़ा फैसला नहीं ले पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार के शासन में पहली बार किसी IAS अधिकारी को जेल जाना पड़ा, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। कांग्रेस इसी की सराहना करने के बजाय सवाल खड़े कर रही है, तो ये उनकी मानसिक स्थिति दर्शाता है। लगता है कि कांग्रेस को हर चीज में केवल मीन मेख निकालने की आदत है। कांग्रेस की भी 2 बार सरकार रही है उत्तराखंड में, वो तो एक बार भी ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में पहली बार किसी IAS अधिकारी को जेल जाना पड़ा है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। बजाय इस बात की सराहना करने के वो इसमें भी मेन मेख निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनकी स्थिति को समझा जा सकता है। वो किसी भी प्रकार से किसी भी कार्य में भारतीय जनता पार्टी को श्रेय देने की मानसिकता नहीं रखती। रामविलास यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया, लेकिन गिरफ्तारी के बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं कि IAS अधिकारी रामविलास यादव को उत्तराखंड में 4 साल से कम समय हुआ है और इतने कम समय में कैसे उन्होंने इतनी बेनामी संपत्तियां उत्तराखंड में अर्जित कर ली। साथ ही क्या ये संपत्ति उत्तराखंड में रहते हुए अर्जित की गई या उत्तर प्रदेश कैडर में रहते ही पहले ही अर्जित की गई है। फिलहाल विजिलेंस इन सब सवालों का जवाब खोज रही है। के न्यूज इंडिया के लिए दानिश अली की रिपोर्ट। और हरिद्वार में पिछले स्नान पर्वों को देखते हुए आगामी कांवड़ मेले में भी भारी भीड़ उमड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है और इसी चुनौती से निपटने के लिए हरिद्वार के CCR भवन में प्रशासन और होटल धर्मशालाओं से जुड़े व्यापारियों के बैठक की गई और उनसे सुझाव मांगे गए। और बैठक के दौरान व्यापारियों ने बैटरी रिक्शा और टेम्पो के कारण लगने वाले जाम, ऑनलाइन ठगी और अतिक्रमण जैसी कई समस्याओं से अवगत कराया। व्यापारियों ने बताया कि आगामी कांवड़ मेले के दौरान हरिद्वार में लगने वाला परेशानी बन सकता है, इसलिए मेले से पहले इस समस्या से निजात पाना बेहद जरूरी है। हरिद्वार के SP सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए लगातार व्यापारियों के सुझाव मांगे जा रहे हैं और इनके द्वारा दिए गए सुझावों का संज्ञान लेकर कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। आज कांवड़ को लेके ये लगातार बैठक चल रही है। कल व्यापारी बंधुओं के साथ हमारी बैठक थी, आज होटल एसोसिएशन और धर्मशाला एसोसिएशन के साथ हमारी बैठक थी। इनके कंसर्न को भी हम लोग जाने और अपनी बातें भी रखें कि कांवड़ के दौरान हमें कैसा कैसा सहयोग इनसे चाहिए। एक ये नॉर्मल बैठक का दौर चल रहा है, लगभग सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं कांवड़ से रिलेटेड, उनसे सबसे बातचीत होगी। आज इन्होंने कुछ इशूज अपने रेज किए कि इनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है। देखिए, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 2 साल से चूँकि